वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो थोड़ा देखते हैं, कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उस तरीके से। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ए। एक स्टूडेंट है मेरे पास जिसका जो है स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है बी और एक स्टूडेंट है सी। ठीक है, और मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मान लो कि मैं आपको बोली हूँ कि आपको आज अपना लंच यहीं लेके आना है। ठीक है, यहीं लेके आओगे आप और यहीं पे करना है। तो अब आप तो बच्चे हो, आपको मैंने ये आपको लगा कि बस कुछ भी ले आना है लंच, तो आप क्या किए, स्टूडेंट ए जो है ये बस रोटी ले आया है। ठीक है, और ये कितनी रोटी लाया है, 3 रोटी लाया है। ठीक है, स्टूडेंट बी जो है ये 6 स्पून सब्जी लाया है। ठीक है, किसी की भी, मशरूम की, पनीर, वट एवर यू। ठीक है, सी जो स्टूडेंट है ये क्या लाया है, ये 3 स्वीट्स ले आया है। मुझे पर्सनली जो है गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मेरा ही फेवरेट है, तो 3 गुलाब जामुन लाया है। ठीक है, इफ मैं आप सबको बोलूं कि क्या स्टूडेंट ए बी सी तीनों एक प्रॉपर मील खा सकते हैं, नहीं, द आंसर इज नो। तीनों एक प्रॉपर मील नहीं खा सकते। तो मैं एज अ टीचर मैं क्या करूंगी, नहीं, मैं तीनों का छीन के नहीं खा लूंगी, मैं तीनों का ले लूंगी अभी। ठीक है, अभी लेने का पीछे का मकसद क्या है, अब मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो बुरा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स भूखे रह गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, मैं 3 प्रॉपर मील बॉक्स इनका रेडी करूंगी। क्या करूंगी, आई विल प्रिपेयर 3 इनका मील बॉक्स। ठीक है, अब उस 3 मील बॉक्स में पहले पार्ट में हम रखेंगे 3 रोटी है, 3 लोग हैं तो एक एक रोटी सबके सब में। ठीक है, इसमें एक एक रोटी हमने रख दिया। नेक्स्ट 6 स्पून सब्जी है, तो हम क्या करेंगे, 2-2 स्पून सब्जी सब में रखेंगे। ठीक है, अब एक एक गुलाब जामुन सब में रख सकते हैं, तो एक एक गुलाब जामुन हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या ये तीनों जो लंच बॉक्स है वो आइडेंटिकल है, करेक्ट, ये तीनों ही लंच बॉक्सेस आइडेंटिकल है। अब इसका क्या करना है मुझे, अगर मेरे ये तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल है तो अब मेरा जो मील है वो तीनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। पहले हमारे पास क्वांटिटी भी अलग अलग था, है ना, मेरे पास चीजें भी अलग अलग थी, इजंट इट। तो मैं उस सब को मिला के आई मेड अ प्रॉपर मील, मतलब सेम क्वांटिटी का, सेम एलिमेंट की चीजें मैंने बनाई, और कितनी बनाई, 3। कितना कंबाइन किया था हमने, और 3 बच्चों का कंबाइन किया था, तो कितने बनाओगे टिफिन बॉक्सेस, 3। ठीक है, ये तो हो गया जनरल टर्म। ठीक है, कि इस वजह से हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यही है एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, क्यों करते हैं यही है, ताकि थोड़ा आप लोग और समझे, इस वजह से हमने किया। थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक है, लेट सपोज मेरा एक एटम है ए। ठीक है, एक एटम के पास पी ऑर्बिटल, मेरा जो ए एटम है उसके पास पी ऑर्बिटल है। एक एटम के, अब दूसरा कोई ऑर्बिटल ले ले, एक है सी ले लिया जिसके पास पी ऑर्बिटल है, और एक बी ले लिया जिसके पास एस ऑर्बिटल है। ठीक है, मेरा जो एटम है ना ए, ये इस एटम के साथ पी 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 बॉन्ड बनाएगा ना, अरे पी बॉन्ड बनाएगा ना इस एटम के साथ, इसका पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना, पी ऑर्बिटल, है ना, दोनों के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करे। इसमें क्या होगा, इसमें एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, करेक्ट। ये नहीं हो सकता, मेरा एक ही एटम एक समय पे 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स नहीं कर पाएगा। सो
इसकी वजह से हम क्या करेंगे, चलो इसकी वजह से हम एटम बी से ले लिए उसका एस ऑर्बिटल, एटम ए से हमने क्या किया, एटम ए से हमने इसका ले लिया पी ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, इस एटम से हमने क्या किया, इसका भी ले लिया पी ऑर्बिटल। अब हम इन तीनों को मिक्स करें, इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एस पी टू, sp2 ऑर्बिटल बनेगा। sp2 ऑर्बिटल कितने बनेंगे, कितना एटम था हमारे पास, 3 एटम, है ना। कितने ऑर्बिटल हमने कंबाइन किया, 1 2 3, जितने ऑर्बिटल हम कंबाइन करेंगे उतना ही मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। समझ आया, मतलब 3 sp2 बनेंगे ऑर्बिटल, इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मेरे हैं क्या, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल से बनता है, बट जहां पे मेरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये प्योर स्टेट ऑफ ऑर्बिटल। क्या यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? चल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है ना बच्चों, हम पढ़ेंगे अभी कुछ टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp sp2 sp3 sp3d, ऐसा बहुत आते हैं बड़े बड़े नाम। ठीक है, घबराना नहीं, एक एक करके हम सबको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट कमिंग टू हमारा sp ऑर्बिटल, क्या है, फर्स्ट हमारा क्या आता है, sp। ठीक है, अच्छा, sp में क्या दिख रहा है कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल। इसका s का परसेंटेज कैरेक्टर 50% होगा, p का कैरेक्टर 50% होगा। क्लियर, वेरी गुड, यहां तक आई होप सबको समझ आ गया है ना। डन, चलो नेक्स्ट। मान लेते हैं कि मेरा ए जो है ये सेंट्रल एटम, ठीक है, और मेरे को 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करना, तो ये x ले लेते हैं, ये लीनियर शेप में होगा। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, लीनियर। अच्छा, कोई भी अगर चीज लीनियर हो तो उसके बीच का एंगल, करेक्ट, 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, 180 डिग्री होता है इसके बीच का एंगल। कोई दिक्कत sp में अभी तक? परफेक्ट। कमिंग टू sp2, sp2 क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, s का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 33.3, p का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 66.6। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मेरे पास एक सेंट्रल एटम होगा जिसको हम ए ले रहे हैं, 3 एटम्स को मेरे को इसके साथ कंबाइन करना, तो कैसे कंबाइन करूंगी, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक सर्कल होता, सर्कल अगर है, मैं ऐसा 3, अगर मेरे पास बॉल है, ठीक है, क्या है, मेरे पास 3 ऐसे बॉल्स हैं, मेरे को इन तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है जिसमें इन तीनों में रिपल्शन कम हो। तो क्या एंगल हो सकता है इन तीनों में? करेक्ट, अगर मैं इन तीनों को 120 डिग्री पे रख देती हूँ ईच अदर, तो मेरा जो है ये स्टेबल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, क्यों इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर? क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल शेप का और प्लेनर है। ठीक है, नाउ कमिंग टू sp3, इसका क्या है, एक s ले लिए, 3 p ले लिए, px py pz तीनों ही ले लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका परसेंटेज, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ, 25%, वेरी गुड। इनका
75% पी कैरेक्टर, ये शो करेगा 25% एस कैरेक्टर, 75% पी कैरेक्टर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मैम ये तो ट्राइंगल का है, इसको हम स्क्वायर बना देते हैं? नहीं, स्क्वायर में 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। हमारे पास ऐसा फिर एक स्ट्रक्चर है बीच में 90 और 120, 120 है ना इसका, अगर स्क्वायर बना देंगे तो 90 हो जाएगा। बट यही तक जो भी था ना, एक प्लेन में यही तक आ रहा था, जैसे ही हम sp3 पे जाएंगे तो ये प्लेन, दो प्लेन आ जाए, ठीक है। कैसे, देखो, लेट्स सपोज मेरा सेंट्रल एटम ये है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बीच का एंगल लिखना, इसके बीच का एंगल याद रखना बच्चों, 109.28 होता है इसके बीच का एंगल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा याद होना चाहिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल में एंगल क्या होता है? 109.28। अच्छा, थोड़ा सा अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। मान लेते हैं कि मेरा जो लीनियर स्ट्रक्चर, ये कैसे बनेगा, ये है, चलो दो मार्कर इसको ही ले लेते हैं, लेट्स सपोज ऐसा है, ठीक है। दो मार्कर है तो ये एक एंड है, ये एक एंड है, बीच में मेरा हाथ जो है वो सेंट्रल एटम है, तो ये दोनों एंड लीनियर 180 डिग्री। अच्छा, ये sp2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फिर अगेन मेरा हाथ सेंट्रल एटम है, फिर मेरे को इनको 120 डिग्री पे रखना है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से क्या है, 20 डिग्री पे। यहाँ किसी दिख नहीं रहा है तो इसमें ब्लू कलर में दिखेगा क्या? ऐसे नहीं दिख रहा है, आई होप यहाँ दिख रहा है, राइट? ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या तुमको ये सारे एंगल्स के बीच में 120 डिग्री दिख रहा है? तो ये एक प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू माई, ये sp3 टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा मैम? कैसे बन रहा है ये 109 डिग्री कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अगेन मेरा हाथ क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर हम किसी दो को, ध्यान से देखो इधर ऐसे, आई गेस स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, है ना? देखो, दिख रहा है, बढ़िया। मान लो कि मैं कोई दो को एक प्लेन ले लेती हूँ, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स को एक प्लेन ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई दो पॉइंट को एक प्लेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड ना, ये तुमको ऐसे ज्यादा समझ आएगा, लेट्स ऐसे, ये मान लो ऐसा है, देन आई हैव दिस, अभी आई गेस समझ आ रहा है ना? बढ़िया। ऐसा, अगर मैं दो को एक प्लेन ले लेती हूँ, इन दोनों को मैंने, जो मेरे हाथ ऐसा है, इन दोनों को एक प्लेन ले लिया है ना, तो ये जो है ये क्या करेगा एटम, ये टुवर्ड्स यू है, ये जो बॉन्ड है, ये एटम टुवर्ड्स यू है, ये क्या है, ये आपसे दूर जा रहा है ना? याद आ रहा है जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो वहां पे डॉटेड लाइन और डैश लाइन से दिखाया जाता है ना, तो ये है वो डॉटेड लाइन और डैश लाइन, ठीक है। टुवर्ड्स यू एक एटम आएगा और एक अवे फ्रॉम यू एक एटम तुमसे दूर जाएगा, समझे? ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर है। परफेक्ट। अगर यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है तो लेट्स कम टू sp3d, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं? sp3d में, ठीक है। एक है sp3d, एक है sp3d2, एक है sp3d3, ठीक है। इन तीनों को पढ़ेंगे अभी, केमिकल बॉन्डिंग में हमें इतना ही जरूरत, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब दो तीन और हैं तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, कमिंग टू sp3d, इसका क्या कहने का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, मतलब तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल,
कमेंट में बताना कि इसका जो परसेंटेज है, एस का कितना होगा, पी का कितना होगा, डी का कितना होगा, एस कैरेक्टर कितना होगा, पी कैरेक्टर कितना होगा, डी कैरेक्टर कितना होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, आइदर वो जेई में हो या फिर नीट में हो, बहुत बार पूछा, ये जो डी यूज हो रहा है, ये डी ऑर्बिटल कौन सा डी ऑर्बिटल, ये है डी जेड स्क्वायर। क्या है? डी जेड स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, अच्छा, कैसे बनाना है हमें? मान लीजिए कि हमारा सेंट्रल एटम क्या है, ए। ठीक है, अब मेरे को बनाना है कि 5 इसके साथ हमें एटम्स अटैच करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक ट्राइंगल शेप बनाएगा और ये एक्सियल। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्यों एक्सियल बॉन्ड? ये एक्सिस पे है ना, तो ये एक्सियल बॉन्ड हो। ये ऐसा इक्वेटर का फ्लैट लाइन होता है ना, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इसी से याद रखना। तो इक्वेटर वैसा लाइन होता है ना, जीरो वाला, तो ये इसी तरह एक प्लेन में है। अगर ये एक्सियल लाइन इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस ऐसा होता है ना, एक्सिस पे सॉरी। नाउ कमिंग टू, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये कैसे बॉन्ड बने। उससे पहले थोड़ा इसका नाम जान लें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बच्चों, बारी है एंगल्स। एंगल्स क्या क्या करना है कि इन जो ये जो ट्राइंगल है ना, वो आपस में एक दूसरे में क्या बॉन्ड बनाएगा? 120 डिग्री का। ठीक है, ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, इस प्लेन से कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। दो एंगल बनते हैं इसमें, याद रखना। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं हमारे मार्कर्स। ठीक है, ये भी तो जानना है कैसे बन रहा है। अगेन मेरा हाथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, इस प्लेन, मेरे को एक प्लेन में 3 को फिक्स करना है। ये एक प्लेन हो गया है ना, एक प्लेन पे 3 फिक्स है। ठीक है, ऐसे एक प्लेन ऐसा। अब मुझे क्या करना है? 2 एटम को आजू बाजू इसके परपेंडिकुलर लगा। परपेंडिकुलर वाले जो है ना, वो मान लो कि मेरा पेन और स्टाइलिस्ट, तो मैंने परपेंडिकुलर ऐसे लगा दिया। ये 3 जो है मेरे जो मार्कर्स, वो है मेरा एक प्लेन में है। ये ट्राइंगुलर जो शेप का है, ये एक प्लेन में है। जो मेरा स्टाइलिस्ट है वो आगे और पीछे। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस ट्राइंगुलर प्लेन। ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये ऊपर का पिरामिड जैसा लग रहा है? क्योंकि बेस इसका ट्राइंगल है, ये पिरामिड है। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखो, थोड़ा शेप ऐसे ट्विस्ट कर देना ताकि तुमको समझ आए। राइट, परफेक्ट। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? क्या हो रहा था? 120 डिग्री, है ना। तो इसके बीच का एंगल क्या हो रहा है? ट्राइंगल में सारे इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। वेरी गुड। अब मेरा जो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है ना, उसका एंगल क्या हो जाएगा? इस प्लेन से इसका एंगल 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कमिंग टू आर sp3d2। ठीक है, फाइन। अब इसमें क्या होगा? 1s 3p और 2d। मैम इसमें तो आपने बता दिया कौन सा डी हो, इसमें रुको जरा, सब्र करो, वो भी बताएंगे। एक तो डी जेड स्क्वायर यूज हो जाएगा, है ना। एक यूज होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों याद रखने वाली चीजें हैं। ये सब क्वेश्चंस, ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, इनको याद रखिए। ठीक है, अच्छा मैम स्ट्रक्चर इसका ऐसा बना दिया, इसका क्या करेंगे? देखो,
लेट्स सपोज सेंट्रल एटम अगेन हमारा ए, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एटम ए अगर ले लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड को एक प्लेन में रखना है, 2 बॉन्ड को, ठीक है। अब 4 बॉन्ड यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर शेप का जो बनेगा ना, ये एक प्लेन पे ही रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, ठीक है, ये जो है एक प्लेन में रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा उस हिसाब से ये क्या हुआ, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये है एक्सियल, ठीक है। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुन, अगर मैंने इसको स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर के बीच का एंगल क्या होगा, 90, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, तो इसका एंगल क्या होगा इस प्लेन तक, 90, वेरी गुड, ठीक है। अगर ये मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है ना, फाइन। थोड़ा सा और देखते हैं। अगेन मेरा हाथ सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम में मेरे को 4 एलिमेंट्स, 4 बॉन्ड को फिक्स कराना है, 4 बॉन्ड इन द सेंस कि एक स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। ये स्क्वायर शेप में हो गया, परफेक्ट। अब एक बॉन्ड आगे और एक बॉन्ड पीछे, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में 2 बॉन्ड रहेगा, एक आगे और एक पीछे, फाइन। तो ये एक पिरामिड बना रहा है, इजंट इट, सामने वाला एक पिरामिड बना रहा है ना, इसको अगर बेस ले लेते हैं तो ये सामने वाला एक पिरामिड है ना, तो नीचे भी एक पिरामिड है, तो ये क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है, बढ़िया। कमिंग टू sp3d3, क्या है sp3d3, क्या है, ओके, एक s, 3p और 3d, ठीक है, dz², dx²y², dxy, ठीक है। ये याद रखना कि डी sp3d3 में कौन से 3d यूज हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा, इसका बेस ट्राइंगल था, इसका बेस स्क्वायर था, इसका बेस क्या होगा, चलो चलो जल्दी गैस करो, गैस करो, गैस करो, क्या होगा, करेक्ट, इसका बेस क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटागन हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू पेंटागन, क्या कैसे शेप बनाएंगे, ए, ठीक है। अच्छा, ए का जो 5 बनाना है मेरे को, ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसका फिगर थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो 5 मेरे को ड्रॉ करने हैं, ठीक है, बन गया, इसको कनेक्ट कर, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड बन गया, अब एक्सियल बॉन्ड बन गया, ठीक है। सब में मान लीजिए कि एक्स एक्स कनेक्टेड है, बन गया ना, ठीक है। अब इसका नाम ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसका नाम जल्दी बताओ, इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बढ़िया। अब मैम इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल होता है 72 डिग्री, ठीक है। अब एज ऑलवेज ये एंगल कितना बनाएगा इस प्लेन से, 90 डिग्री का, ठीक है। इन चीजों को याद रखना, जल्दी इन सबको जल्दी से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। हो गया है ना, चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का मैम देख ले, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें जो दोनों बॉन्ड होते हैं, दोनों ही बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखना। इसके तीनों बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम होता है। परफेक्ट, बढ़िया। इसके भी चारों बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? सेम होगा, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू मैम, अगर सारे बॉन्ड लेंथ सेम है तो बताने का क्या जरूरत? अगेन रुको जरा, सबर तो करो। ओके, यहाँ पे द ट्रिक इज हियर, जो एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ होता है, एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होगा, ठीक है। बढ़िया। नाउ ओके, इसका सारा बॉन्ड लेंथ मैम सेम। इसका बॉन्ड लेंथ, इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ है वो दैट इज ग्रेटर देन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ठीक है। अच्छा, इसको ऑक्टागोनल, इसको ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम एक और भी है ऑक्टाहेड्रल। जैसे तुम्हारे भी 4-5 नाम है ना, घर पे कुछ बुलाते हैं मम्मी, स्कूल में कुछ है, जैसे 4-5 नाम दे रखे हैं, तो इसको भी इन्होंने 2 नाम दे रखे हैं। जैसे 2 क्या, आगे जब तुम लोग और पढ़ोगे तो और भी नाम है, ठीक है। तो ये था जहां पे लोन पेयर नहीं है, जहां पे लोन पेयर बिल्कुल नहीं है वो था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जहां पे लोन पेयर होगा, ठीक है। ये जल्दी से कवर अप करिए, खत्म करिए, पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, ये क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा जब हम नेक्स्ट केस में जाएंगे। ये केस 1 था जहां पे बिल्कुल भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में जाएंगे जहां पे लोन पेयर है, ठीक है। बढ़िया। सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया हो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्लास हम आपसे मिलते हैं विद सेम एनर्जी एंड और न्यू टॉपिक। अंटिल देन कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।